हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्योम क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें पहला चैप्टर देखते हैं, भारत का संवैधानिक विकास। तो इसके इतिहास के बारे में बात करें तो भारत में ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में 1600 ईस्वी में भारत आए थे। और उस समय भारत में किसका कार्यकाल चल रहा था? जहांगीर का। तो जहांगीर का कार्यकाल चल रहा था, तब ये लोग परमिशन लेके वहाँ भारत में व्यापार करने लगे। तो जब व्यापार कर रहे थे तो इनसे भ्रष्टाचार कई सारे आरोप लगने लगे धीरे धीरे कंपनी पे। तो इसलिए ब्रिटेन में उस समय जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, तो फिर उन्होंने समय समय पर कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए समय समय पर कुछ एक्ट लाने लगे। तो उनको दो भागों में अगर बांटा है तो पहला क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, ये 1773 से 1853 तक चलेंगे। और एक और पार्ट में अगर बांटना है तो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम, ये 1858 से 1947 तक चलेंगे। तो पहला देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या क्या चीज़ें सुधार किए गए, कंपनी के लिए क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए और क्या क्या नया किया गया। तो ये 1773 में लाया गया था, ठीक है। और इसमें पहली बात कही गई कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। और इसके अंतर्गत तीनों प्रेसिडेंसियाँ, यानी कि बम्बई, ये बंगाल की जगह बम्बई हो गया यहाँ पे, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, ये बम्बई और मद्रास दोनों कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन आने लगी, ठीक है। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। इसके अधीन बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियाँ आने लगी। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ठीक। अगला पॉइंट है, कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 ईस्वी में। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे। और यह एक अभिलेखी न्यायालय था, यानी कि इसका जो भी डाटा है वो सब लिखित रूप में होगा। और इनका जो स्ट्रक्चर था 1+3 का, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। अगला पॉइंट, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीयों से उपहार और रिश्वत लेने से प्रतिबंध कर लगा दिएगा। क्योंकि कंपनियों पे बहुत सारे भ्रष्टाचार का आरोप लगे थे और कर्मचारियों पे भी आरोप लगे थे कि वो लोगों से उपहार लेते हैं, रिश्वत ले काम करते हैं या उनसे बहुत ज़्यादा उपहार ले रहे थे। तो और उनसे निजी व्यापार और भारतीयों से रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि वो लोग अब रिश्वत नहीं ले सकते या कोई भी किसी प्रकार का उपहार नहीं ले सकते भारतीयों से। अगला अच्छा काम किया गया, एक ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। ये क्या ऐसा काम था? कंपनी पे नियंत्रण करने का। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई, यानी कि कंपनी पे नियंत्रण करने के लिए इसकी स्थापना की गई, ठीक है। तो इतना था रेगुलेटरी एक्ट में। अगला था इसके बाद आपका पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या कहा गया? ये 1784 ईस्वी में लाया गया, ठीक है। तो इसमें कुछ और सुधार किए गए। पहला था राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया, यानी कि राजनीतिक कार्य दूसरा कोई देखेगा और वाणिज्यिक कार्य दूसरा। पहले सब कंपनी देखती थी, अब अलग अलग कर दिया गया। तो राजनीतिक मामलों के लिए क्या लाया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसमें 6 सदस्य होते थे, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जो राजनीतिक कार्य देखेगा। और व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना थी। तो यानी कि एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिसमें 6 सदस्य थे जो क्या राजनीतिक मामले देखेगा सिर्फ। आगे तो सिर्फ पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इतने पॉइंट थे। अगला है आपका चार्टर एक्ट। ये चार्टर एक्ट 1813 में लाया गया था। इसमें क्या बातें कही थी? इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो याद रखनी है आपको। पहला था, कंपनी का भारत के साथ एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो कंपनी सिर्फ भारत से व्यापार करती थी वो समाप्त कर दिया गया। अब और सिर्फ लेकिन 2 चीज़ों को छोड़ दिएगा, चाय और चीनी को छोड़कर बाकी सारे एकाधिकार समाप्त कर दिए। यानी कि चाय और चीनी पे अभी भी उनका एकाधिकार था, यानी कि चीन से व्यापार कर सकते थे वो लोग, और चाय पे एक मोनोपोली थी, एकाधिकार था। बाकी सभी पे भारत में एकाधिकार कंपनी के समाप्त कर दिया गया। अगला काम क्या किया? ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश व धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दे दी गई, यानी कि जो ईसाई मिशनरी थे भारत में प्रवेश कर सकते थे और धर्म का अपना प्रचार प्रसार भी कर सकते थे, इसकी अनुमति मिल गई। और एक महत्वपूर्ण काम किया गया, भारत में शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे, यानी कि जो भारतीय शिक्षा थे 1 लाख खर्च करने का प्रावधान कर दिया। यह पहली बार था कि भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान पारित कर दिया गया, ठीक है। ये 3 एक्ट मैंने भी समझाए हैं। इसके बाद अगले पार्ट में
इसके आगे गए 1833 से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।